बैटल टू द हेवंस के एक और न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने देखा था शियोयन जब हान फेंग को बाहर बुलाता है तब हान फेंग से उससे पता चलता है कि शियोयन के ऊपर जो हॉल ऑफ सोल का पर्सन अटैक कर रहा था वो ओल्ड मू गू था और वो मास्टर या लाओ का पुराना साथी था। लेकिन तब उस जगह पर एल्डर सेंग आ जाते हैं जो कि शियोयन को अपने साथ पिल टावर चलने को कहते हैं। शियोयन पिल टावर पहुंचता है। अब आगे एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होती है। पिल टावर में एंटर करने के साथ ही एल्डर सेंग शियोयन को बताते हैं कि पिल टावर के 3 हेड्स लीड करते हैं और जो पर्सन की स्पिरिचुअल एनर्जी शियोयन कल रात फील करा था वो स्पिरिचुअल एनर्जी उन्हीं वन ऑफ द 3 एल्डर स्वान कोंग जी की थी और वही शियोयन को इस वक्त यहाँ पर बुलाने को कहे थे। शियोयन, मैं तुम्हें ये भी बताना चाहता हूँ कि जो स्वान कोंग जी है वो तुम्हारे टीचर याओ चेन के बहुत ही अच्छे दोस्त थे, इसीलिए जब तुम उससे मिलो तो उनके साथ बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुली बात करना। शियोयन सारी बातें समझता है, हाँ में सिर हिलाता है। जिसके बाद एल्डर सेंग भी अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, कपड़ों को ठीक करते हैं और फिर हॉल का दरवाजा खोलते हैं। शियोयन हॉल में एंटर करता है। शियोयन के सामने एक बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है। ये हॉल सभी ओर से बुक्स से भरा हुआ था। तभी शियोयन की नजर सामने खड़े एक पर्सन पर जाती है। शियोयन उनको देखता है पर शियोयन बिल्कुल ही हैरान हो जाता है। हैरान इसीलिए क्योंकि ये जो पर्सन शियोयन देख रहा है उसके अंदर से थोड़ी सी भी कोई भी एनर्जी बाहर नहीं निकल रही है, जिससे एहसास ही नहीं हो रहा है कि कोई पर्सन आगे भी है। इस चीज को कंफर्म करने के लिए शियोयन अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को सराउंडिंग में फैलाकर भी चेक करता है और इसके बावजूद भी उसे किसी का प्रेजेंस फील नहीं होता है। बस शियोयन को उसकी आंखों से एक बहुत ही ज्यादा हैंडसम और शांत फिगर दिखाई दे रहा था। तब वो पर्सन शियोयन की ओर देखता है। ये पर्सन स्वान कोंग जी थे। स्वान कोंग जी शियोयन की ओर देखते हुए कहते हैं, तो तुम ही शियोयन हो जिसके चर्चे पूरे पिल रीजन में हो रहे हैं। शियोयन जब ये बात सुनता है, शियोयन तुरंत ही अपने हाथों को जोड़ते हुए उनके सामने रिस्पेक्टफुली झुकते हुए कहता है, सीनियर आप बहुत बढ़िया मजाक करते हैं। स्वान कोंग जी कहते हैं, शियोयन मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी एबिलिटी सच में बहुत ज्यादा कमाल की है। इतने कम एज में तुम एक 7 ईयर के हाई ग्रेड के अल्केमिस्ट बन चुके हो और जिस मुकाम में तुम अभी खड़े हो उस मुकाम पे मैं पूरे कंफर्म के साथ कह सकता हूँ कि वैसे लोग एक हाथों की उंगली में काउंट किए जा सकते हैं। जिसके बाद मुस्कुराते हुए कहते हैं, वेल मेरा नाम स्वान कोंग जी है, अगर तुम चाहो तो मुझे तुम ओल्ड स्वान कह सकते हो। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं और तुम्हारे टीचर याओ चेन एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, इसीलिए ऐसे तुम मुझे बुलाओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। स्वान कोंग जी की बात को सुनकर शियोयन भी मुस्कुराता है, कहता है, सीनियर आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। शियोयन की बात को सुनकर स्वान कोंग जी मुस्कुराते हैं, अपने हाथों में जो स्क्रोल था उसको बुक सेल्फ में रखते हैं और फिर कहते हैं, शियोयन तुम जो वो प्रोफाउंड स्वान सेक्ट के बारे में चिंता कर रहे थे, तुम्हें उस मैटर के बारे में इस वक्त चिंता करने की जरूरत नहीं है। वेल मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अभी क्या इंटेंशन है, पर मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त होली पिल सिटी थोड़ी सी केओटिक है। यहाँ पर पिल गैदरिंग कंपटीशन की वजह से बहुत ज्यादा भीड़ आई हुई है, इसी वजह से हम लोग इस दौरान कोई भी प्रॉब्लम्स एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अभी का मैटर सब कुछ स्मूथली चलना चाहिए। शियोयन जब ये बात सुनता है वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, पर फिर हाँ में सिर हिलाकर अपनी मंजूरी देता है। फिर स्वान कोंग जी कहते हैं, कल रात मैं तुमसे बहुत ज्यादा दूर था, इस वजह से मैं उस पर्सन की आइडेंटिटी को नहीं जान पाया जो कि कल तुम्हारे ऊपर अटैक कर रहा था। शियोयन इसके लिए मुझे माफ करना। तभी शियोयन कहता है, वो पर्सन ओल्ड मू गू था। स्वान कोंग जी कहते हैं, ओह अब मुझे बात समझ में आ रही है कि वो आदमी तुम्हें क्यों ढूंढ रहा था। मू गू हॉल ऑफ सोल का ऑनरेबल एल्डर है और ये जो हॉल ऑफ सोल के लोग हैं वो ठीक से शांति से रह नहीं सकते हैं। वैसे क्या याओ चेन अभी भी हॉल ऑफ सोल के हाथों में है? शियोयन थोड़ा सा सैड होता है, जिसके बाद हाँ में सिर हिलाता है। तब स्वान कोंग जी कहते हैं, तुम्हारे टीचर जो थे वो बड़े फ्री और मस्त मोला टाइप के आदमी थे, इसीलिए वो कभी भी किसी तरह का ग्रुप या फैक्शन बनाने में इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर उन्होंने मेरी बात सुनी होती तो इस वक्त वो पिल टावर के वन ऑफ द जायंट हेड में से एक होते और ऐसा होता तो हॉल ऑफ सोल उन्हें कभी भी टारगेट नहीं कर पाता। पर अब जो हो गया है उसे बदला नहीं जा सकता है। वेल तुम चिंता मत करो, मैं अपने लोगों को कहूंगा कि इस मैटर पे ज्यादा अटेंशन दे और जैसे ही मुझे याओ चेन के बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन पता चलेगी तो मैं तुम्हें उसके बारे में तुरंत ही इन्फॉर्म कर दूंगा। ये बात सुनते ही शियोयन झुकता है और फिर स्वान कोंग जी को थैंक यू कहता है। स्वान कोंग जी ने जो ये बात कही थी वो बहुत ही ज्यादा बड़ी बात थी, एज पिल टावर का इन्फ्लुएंस सेंट्रल प्लेन में बहुत ज्यादा है और अगर पिल टावर कुछ चीज तलाशने की कोशिश करे तो वो उन्हें जल्दी पता चल जाएगी और इससे शियोयन की बहुत
बहुत बड़ी मदद होगी। जिसके बाद फिर से स्वान कोंग जी कहते हैं जो हॉल ऑफ सोल है वो पिल टावर का हिडन एनिमी है। मैं बता नहीं सकता हूँ कि हर साल हॉल ऑफ सोल हमारे पिल टावर के कितने सारे अल्केमिस्ट को कैप्चर कर लेता है। ये सारी बातें जानते हुए भी हम लोग डायरेक्ट हॉल ऑफ सोल के ऊपर वार डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये हॉल ऑफ सोल फैक्शन जो है वो जितना दिखता है उससे बहुत ज्यादा बड़ा है। तभी दूसरे ओर से दरवाजा खुलने की आवाज आती है। दरवाजे से 3 लोग हॉल की ओर अंदर आते हैं। इसमें से 2 को शियोयन पहचानता था। एक थी सौ क्लैन की विच साओ यिंग, दूसरी दान क्लैन की जीनियस दान चैन, और तीसरा जो पर्सन था शियोयन नोटिस करता है कि उसकी चेस्ट पर एक टीयर 7 के हाई ग्रेड के अल्केमिस्ट का बैच लगा हुआ था। अब तीनों आते हैं तो तीनों शियोयन को भी वहाँ पर नोटिस करते हैं। तीनों आते ही सबसे पहले स्वान कोंग जी को ग्रीट करते हैं। स्वान कोंग जी का भी नेचर बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वो स्माइल करके उन्हें वेलकम करता है। जिसके बाद वो शियोयन को इन लोगों से इंट्रोड्यूस कराता है। कहता है शायद तुम इसको पहले से जानते होगे, ये लड़का शियोयन है। 5 ग्रेड क्लैन टेस्ट जो हुआ था शियोयन उसका चैंपियन था। तभी शियोयिंग स्माइल करते हुए कहती है आखिर हम लोग इसको कैसे नहीं जानेंगे। आजकल मिस्टर शियोयन का नाम होली पिल सिटी में काफी चर्चा में है। अब शियोयन साओयिंग की बात को सुनकर स्माइल करता है, पर वो रेकलेसली कुछ भी बिहेव नहीं कर सकता है, क्योंकि साओयिंग ऐसी कैरेक्टर है जो कभी भी शियोयन के वर्ड्स का उसी के ऊपर गलत इस्तेमाल करते हुए शियोयन की बेइज्जती कर सकती है। तब जो तीसरा बंदा था वो कहता है मेरा नाम सोंग किंग है। मिस्टर शियोयन, मैंने भी तुम्हारे परफॉर्मेंस के बारे में सुना। इससे पहले भी मैंने तुम्हारा नाम सुन रखा था और तुम अपने रेपुटेशन को उस क्लैन टेस्ट में प्रूव किए। ये बात सुनता है तो शियोयन मुस्कुराता है, कहता है तुम मेरी कोई ज्यादा ही बड़ाई कर रहे हो। पर वो आगे कुछ भी बोलने से पहले रुक जाता है। तभी साओयिंग कहती है मिस्टर शियोयन, सोंग किंग हमारे पिल टावर के फर्स्ट एल्डर के डिसाइपल है। साथ साथ सोंग किंग हमारे पिल टावर के यंगेस्ट एल्डर भी हैं और फ्यूचर में सोंग किंग हमारे पिल टावर के 8 एल्डर्स में से वन ऑफ द यंगेस्ट एल्डर भी बनने वाले हैं। मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि सोंग किंग जो है उसकी एबिलिटीज भी तुम्हारी ही तरह बहुत ही ज्यादा कमाल की है और पिल रिफाइनिंग में ये बहुत ज्यादा बढ़िया है। सोंग किंग साओयिंग की बात को सुनकर शियोयन के सामने स्माइल करता है, थोड़ा सा प्राइड दिखाता है। शियोयन भी स्माइल करता है, कहता है जब टीचर इतने ज्यादा बढ़िया है तो इतने एक्सेलेंट स्टूडेंट तो पिल टावर में जनरेट होंगे ही। और अब यहाँ पर थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें स्टार्ट होती है। स्वान कोंग जी कहते हैं ठीक है, जैसा कि तुम सभी लोग यहाँ पर आ गए हो तो मैं तुम लोगों को यहाँ पर बुलाने का मेरा इंटेंशन बताता हूँ। पिल गैदरिंग सिलेक्शन में अभी कुछ समय बाकी है और क्योंकि इस बार 3000 बर्निंग फ्लेम की बात आ गई है, जिसकी वजह से इस पिल गैदरिंग कंपटीशन में बहुत सारे फैक्शंस आ चुके हैं और इनमें से एक फैक्शन उस 3000 बर्निंग फ्लेम को लेने के लिए हॉल ऑफ सोल भी आ गया है। हॉल ऑफ सोल का नाम सुनकर सभी लोग हैरानी के साथ स्वान कोंग जी को देखते हैं। फिर स्वान कोंग जी बताते हैं 3000 बर्निंग फ्लेम को हमने बहुत लंबे समय तक सील करके रखा हुआ है और इसी वजह से जो 3000 बर्निंग फ्लेम है वो हमारे पिल टावर के लिए एक ग्रज होल्ड कर ली है और अगर 3000 बर्निंग फ्लेम को इस वक्त छोड़ दिया जाएगा तो जरूर से वो पिल टावर के ऊपर अटैक करेगी और रिवेंज लेगी। इस वक्त पिल टावर इस अटैक को हैंडल नहीं कर सकता है और इससे पिल टावर का बहुत ज्यादा लॉस होगा। 3000 बर्निंग फ्लेम काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और इतने सालों तक यहाँ पर कैद रहने के बाद स्टार रीजन में स्टार्स की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद वो और भी ज्यादा ताकतवर हो गई है और इसी वजह से अब पिल टावर भी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। हम लोगों के लिए ये एक बड़ी प्रॉब्लम बन गई है और इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाना होगा। वेल, इस पिल गैदरिंग कंपटीशन में जो 10 डिसाइपल सेलेक्ट होंगे उसमें से जो विनर होगा उसे ये 3000 बर्निंग फ्लेम मिलेगा। पर ये 3000 बर्निंग फ्लेम इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि हम लोग इसे गलत हाथों में जाने भी नहीं दे सकते हैं। हॉल ऑफ सोल इस बार इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है और अगर ये हॉल ऑफ सोल इस कंपटीशन को जीत गया और 3000 बर्निंग फ्लेम उसकी हो गई तो हमारा पिल टावर फ्यूचर में बहुत बड़ा लॉस फेस करेगा और अगर वो इसको नहीं भी जीत पाया और किसी तरह से 3000 बर्निंग फ्लेम को आजाद कर दिया तब भी 3000 बर्निंग फ्लेम पिल टावर के ऊपर हमला करेगा और इससे बहुत ज्यादा जाने जाएंगी, जिससे हॉल ऑफ सोल अपने लिए स्पिरिचुअल बॉडीज कलेक्ट कर पाएगा। दोनों ओर से हॉल ऑफ सोल का बहुत ज्यादा फायदा है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो हम लोग हॉल ऑफ सोल को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट ही क्यों करने दे रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिल टावर भी इस कंपटीशन के रूल से बंधा हुआ है और किसी भी फैक्शन को हम लोग पार्टिसिपेट करने से नहीं रोक सकते हैं। और इसके अलावा भी ये बात है कि दूसरे फैक्शंस हॉल ऑफ सोल से टाई अप कर लेते हैं और फिर हमें पता नहीं चलता है कि कौन हॉल ऑफ सोल के साइड में है। तो मैं आप सभी को यहाँ पर इसीलिए बुलाया हूँ ताकि मैं आप लोगों को इस पिल गैदरिंग कंपटीशन के लिए ट्रेन कर सकूं।
को। अभी पील गैदरिंग सिलेक्शन में 7 दिन बाकी है और इस पीरियड में आपको अपने आप को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि आप में से ही कोई चैंपियन स्पॉट को हासिल करे। शिवयन, मैं जानता हूँ कि आपको सौ यिंग के उस सोल इम्प्रिंट पर इंटरेस्ट है, तो वैसे तो वो कुछ बहुत ज्यादा हाई लेवल की टेक्निक नहीं है, पर आपको इंटरेस्ट है तो आप उसको सीख सकते हैं। जिसके बाद शिवयन को सोल स्किल को सीखने के लिए एक स्क्रोल देते हैं। शिवयन ये देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और दोस्तों बस इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये नोबल एक्सप्लेनेशन इस जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। जो डिटेल मैं आपको अभी बताया शायद वो रियल एपिसोड में भी छोड़ दिए जाएंगे, तो सीन्स मिसमैच हुए हैं पर इससे काम चला लेना। सीन्स अवेलेबल नहीं थे वरना मैं आपको अच्छे से सब कुछ दिखाता। नेक्स्ट एपिसोड अब सैटरडे को आएगी, तो इस बीच में आप लोगों के लिए नई सीरीज लाने की कोशिश करूंगा। तो ये वीडियो पसंद आया तो इसके ऊपर एक लाइक करना, पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो जाकर देख लेना, कमेंट करके बताना कि एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा। और चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से ऑन कर लेना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ दोस्तों मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।